हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई जांच का चौथा दिन भी कुछ उसी तरीके से शुरू हुआ जैसे कि पिछले 2 दिन, यानी कि इस मामले में 14 तारीख को जो लोग घर में थे, यानी कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों ही लोग सुबह 9 से 10 बजे के बीच में पहुंच गए उस जगह पर जहां पर सीबीआई के जांच अधिकारी ठहरे हुए हैं। इन सबके साथ में एक और शख्स भी गाड़ी में मौजूद था। क्योंकि चेहरा ढका हुआ था, कैप लगाए हुए था, लिहाजा ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो तीसरा शख्स कौन था। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों की जांच को देखें तो वो तीसरा शख्स यही कहा जा रहा है कि वो दीपेश हो सकता है, क्योंकि इन तीनों से पिछले 2 दिनों से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी। इतना ही नहीं, सुशांत के घर पर जब सीबीआई की टीम आई और करीबन 9 घंटे यहां पर 2 दिनों के दौरान बिताए तो ये तीनों लोग ही साथ में थे। ऐसे में सीबीआई जिस तरीके से इन तीनों ही लोगों से पूछताछ कर रही है वो ये इशारा कर रहा है कि सीबीआई की जांच का इस वक्त सिर्फ एक फोकस है, और वो है कि 14 जून की सुबह हुआ क्या था, 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह तक क्या हुआ था। क्योंकि अगर ये जो तीनों ही लोग जो उस दौरान घर में थे, वैसे तो केशव एक और जो था वो भी था, लेकिन उसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन ये 3 लोग लगातार सीबीआई की जांच में हिस्सा बन रहे हैं, और इसी वजह से सीबीआई अब यही जानना चाहती है कि आखिर जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन घर में क्या कुछ हुआ था। क्योंकि नीरज का बयान सामने आ चुका है। नीरज के बयान से एक बात साफ है कि सुशांत सुबह जगे थे, ठीक मूड में थे, तभी उन्होंने नीरज से कहा भी था कि आज तो तुमने घर को चमका दिया। उसके बाद जूस भी पिया, लेकिन उसके बाद कमरा बंद हुआ, और उसके बाद जब कमरा दोबारा ताला तोड़ा गया तो उनकी डेड बॉडी दिखी। लिहाजा सीबीआई अब इस सिलसिले में दीपेश, सिद्धार्थ, नीरज और जो चौथा है केशव, इन सबसे बातचीत करना चाहती है। फिलहाल 3 लोगों से तो लगातार पूछताछ की जा रही है, और इन लोगों के बयान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के बयान में अगर समानता हुई तब तो सीबीआई को कोई नए तथ्य ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी असमानता हुई तो सीबीआई इनको एक संदेह के घेरे में घेरते हुए उसी तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अब तक तथ्य सामने आए हैं, ये तो साफ हो गया है कि ये लोग लगातार सुशांत के साथ थे, और जिस दिन मौत हुई है उस दिन भी। लेकिन सवाल यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी उठ रहे हैं, सवाल नीरज को लेकर भी उठ रहे हैं, दीपेश को लेकर भी उठ रहे हैं। इस सब में सबसे बड़ा जो सवाल है घूम फिर करके सिद्धार्थ पिठानी की तरफ उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ताला उसने तोड़वाया, और उसके बाद जो डेड बॉडी उतरवाई थी वो उसने किसी की मदद से नहीं, अपने आप ही। तो इस वजह से परिवार लगातार सिद्धार्थ पिठानी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, और शायद इसी वजह से जो सीबीआई है वो अपनी जांच इन तीनों के इर्द गिर्द ही फिलहाल आगे बढ़ा रही है। लेकिन चौथे दिन एक बार फिर से, 2 दिनों पहले सीबीआई अस्पताल गई थी, कूपर अस्पताल, एक बार फिर से सीबीआई की एक टीम आज उस अस्पताल में भी गई है जहां पर सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। वो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया उनसे बातचीत की जानी जरूरी है, लेकिन इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें सुशांत की मौत का वक्त ही नहीं लिखा हुआ है। हालांकि उसके बाद मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक खबर जरूर आई कि दूसरी सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार है, और उसमें जो पोस्टमार्टम रात से 11 से 12:30 बजे के बीच में हुआ है उससे करीबन 12 से 15 घंटे पहले सुशांत की मौत हो गई थी। ये बात कही गई है सूत्रों के हवाले से, और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अभी वो सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है ऐसा है। लेकिन अब सीबीआई यही जानना चाहती है कि क्या अगर ऐसा है तो दूसरी सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जो विसरा रिपोर्ट है उसमें क्या क्या आया है, डॉक्टरों से पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ एक और पहलू है, और वो पहलू है कि दिशा सालियान का जब पोस्टमार्टम 3 दिन बाद किया गया, क्योंकि अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल एक होगा कोविड के माहौल में, तो अगर एक अस्पताल में ये प्रोटोकॉल है कि 3 दिन बाद कोविड टेस्ट करवाने के बाद में, रिपोर्ट आने के बाद में पोस्टमार्टम होगा, तो फिर आखिर सुशांत का उसी इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाया गया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई डॉक्टर से जानना चाहती है। उसके अलावा मुंबई पुलिस के उन जांच अधिकारियों से तो पूछताछ लगातार हो ही चुकी है जिन्होंने बॉडी को देखा था, और उसी के आधार पर सीबीआई ने यहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था सुशांत के घर पर।
तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि चौथा दिन भी सीबीआई ने जो निकाला है वो उन 3 किरदारों के इर्द गिर्द ही निकाला है जो 14 तारीख की सुबह सुशांत के घर पर थे, तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इस सबके बीच में ऐसी खबरें भी आई कि रिया चक्रवर्ती को भी समन भेजा है, लेकिन वकील डिनाई कर रहे हैं, लिहाजा वो उस चीज को लेकर असमंजस बना हुआ है। लेकिन अगर हम कानून के जानकारों की माने या फिर जितना मैं खुद केस को समझता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद अभी सीबीआई का पूरा फोकस ही इसी बात पर है कि 14 तारीख को क्या हुआ था। रिया से पूछताछ करनी होगी, वो की जाएगी, लेकिन इस वक्त सीबीआई यही इंश्योर करना चाहती है कि क्या सुशांत की जो मौत हुई है उसमें कहीं कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया है, और उसी की पड़ताल के लिए सीबीआई की टीम्स लगी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।